ओके, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन एसएचएम। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है? y is equals to a into sin omega t, isn't it? Displacement will be 0 at t is equals to 0, ठीक है ना? अगर if I'm taking the displacement is equals to a by 2 and substitute in the equation, y is equals to a by 2 is equals to a into sin omega t. A wala get cancel, so this value will be equal to your half into is equals to sin of your omega into t, ठीक है ना? For what value of sin it will be half beta? Sin pi by 6 रेडियंस में लिख रहा हूँ, that is equals to sin omega into t. a sin और a sin चले गया, so pi by 6 will be equal to omega की वैल्यू 2 pi by capital T into small t. a pi और a pi चले गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? t is equals to t by 12, or it is also equal to 5t divided by 12, ठीक है ना? y is equals to a by 2 जब ले रहे हैं बेटा, ये इसका डायमीटर, ये इसका डायमीटर, ये पूरा ये होता है बेटा y is equals to a by 2, मतलब यहाँ पर आधा, यानी ये वैल्यू हो गई a by 2. a by 2 मतलब द पार्टिकल माइट बी समवेयर हियर, यहाँ से इसके साथ ही आएंगे, या पार्टिकल माइट बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर इसके साथ ही आएंगे, ठीक है ना? अगर ये एंगल पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 मतलब कितना बचा? 30 डिग्रीज, तो ये एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्रीज, ठीक है ना? ये एंगल भी कितनी बनेगी? 60 डिग्रीज. So the particle might be at a position of your m. समझ में आ रही? When a is equals to a by 2, the particle might be at position m or position n. अगर m के पास है तो एंगल कितना लेंगे यहाँ पर? 60 डिग्रीज. n के पास है तो एंगल कितनी बनेगी बेटा? 160 plus 30, 150, ठीक है ना? So the time taken for it to be at a point m or n will be equal to how much? t by 12 or 5t by 12. आई बात समझ में सभी को? चलो इसका आंसर बताइए जल्दी से. If y is equals to a, डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं मैं ये, मतलब मैक्सिमम एक्सट्रीम के पास, तो y is equals to a into sin omega t में a into sin omega into t, ये और ये गेट्स कैंसिल, 1 is equals to sin omega की वैल्यू 2 pi by capital T into small t. Done. For what value of this sin it is half beta? 1 beta. Sin 90 is equals to sin 2 pi by capital T into small t. a sin और a sin चलेगा, a pi और a pi चले गया, ठीक है ना? So this t will be equal to 80 इधर चले जाएगा, a2 और 2 इधर आ जाएगा 4, तो ये हो गया टाइम. The time t by 4, the displacement will be at the extreme position. मतलब यहाँ पर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर तक चले गए, ये मतलब, ठीक है ना? तो पूरा वही है ना बेटा, ऑरिजिन से वो से लेके बी तक की वैल्यू कितना है? ये. तो कितना टाइम लग रहा है जाने के लिए? t by 4 seconds. t by 4 seconds. आई बात समझ में सभी को?
चलो और एक जरा इफ y इज इक्वल्स टू a बाई रूट टू, तो बताइए कितने टाइम के पास a बाई रूट टू हो जाएगा. Again same equation. I'm using the equation y is equals to a into sine omega into t. Y की वैल्यू क्या डाल दो, a by root 2 डाल दो. So it is a by root 2 is equals to a into sine omega into t. A वाला चला गया कैंसिल. So it is 1 by root 2. 1 by root 2 is equals to sine of your omega into t. For what value it is 1 by root 2 beta? Sine 45. है कि नहीं? क्लियर? होगा तो ऐसे ही करेगा. y is equals to a by root 2. इक्वेशन क्या है अपने पास, y is equals to a into sin omega t. y की वैल्यू कितना दे रखा है, a by root 2 बेटा, तो ये वाले a by root 2 डाल दो. सो ये और ये gets cancelled, is 1 by root 2 is equals to sin of your omega t. मतलब this will be sin 45 degrees is equals to sin of your omega into t. ये sin चले गए. 45 डिग्रीज मतलब कैसे लिखोगे बेटा, यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, देखिए फिर भी एक बार आप लोग को आता ही होगा. अगर 360 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस, तो 180 डिग्रीज कितने रेडियंस के बराबर हो गया, पाई रेडियंस के बराबर हो गया. तो 90 डिग्रीज किसके बराबर हो गया, पाई बाई 2 रेडियंस. 45 डिग्रीज किसके बराबर हो गया, समझ बेटा, इसका आधा ना. दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, पाई बाई 4. आ गया. तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, 45 degrees is nothing but pi by 4. Pi by 4 is equals to omega. Omega is equals to 2 pi by capital T into small t. ये वाला चलेगा. Then T की वैल्यू कितनी आ गई, T small t is equals to capital T divided by 8. R 3t divided by 8. Maybe in the first quadrant or maybe in the second quadrant. ठीक है, चलो और एक एग्जांपल दे रहा हूँ. ये पूरे न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में. If y is equals to root 3a divided by 2, then again from the equation y is equals to a into sine omega into t. y की वैल्यू कितनी है बेटा, root 3a divided by 2 is equals to a into sine omega into t. a value gets cancelled, isn't it? For what value it will be root 3 by 2 beta, pi by 3. So this is a pi by 3, sine pi by 3 is equals to sine omega value is 2 pi by capital T into small t. a sine और a sine चले गया, a pi और a pi चले गया, तो t value will be equal to how much, capital T divided by, this will become how much will be 6. So t is equals to your t by 6 seconds or it will be your t by 3 seconds. Maybe in the first quadrant or in the second quadrant. ठीक है ना. I'm just using the equation y is equals to a into sin omega t. उसके अंदर अगर y की वैल्यू 0 हो रही है, at what time it is becoming 0, मतलब t is equals to 0. उसी तरह से y is equals to a by 2, so time will be t by 12 or 5t by 12. If y is equals to a, then t will be equal to t by 4. Y is equals to a by root 2, it may be in the first quadrant or second quadrant, so it is t by 8 or 3t by 8. If y is equals to root 3 by 2, then t is equals to t by 6 or t by 3. ठीक है. So now see, it's yt graph अगर मैं draw कर रहा हूँ, displacement versus time का graph.
डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। इक्वेशन क्या है बेटा अपने को, y इज इक्वल्स टू a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस आर माइनस फाइव, डिपेंड करता है उसको, ठीक है ना। t इज इक्वल टू 0, फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। डन बेटा। इसका इक्वेशन देख लीजिए, इसका ग्राफ जो बनेगा y is equals to a into sin omega t. This will be the graph. ये हो गया प्लस ए एम्पलीट्यूड और ये हो गया माइनस ए एम्पलीट्यूड। ये हो गया इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए भी हो गया इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए, ठीक है ना। टोटल टाइम विल बी इक्वल टू मच बेटा 0 से t। इसका आधा टाइम कितना बन गया t/2, इसका आधा कितना बन गया t/4, यहाँ पर कितना बन गया 3t डिवाइडेड बाई 4 आ गया। So the yt का ग्राफ y is equals to a into sin omega t, जो ग्राफ लिखते हैं ना अपन, y is equals to a into sin omega into t। At any time अगर इसका ग्राफ निकालना है तो this will be a sine graph starting from the origin। क्लियर बेटा। इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट और है वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फेज डिफरेंस निकालना। Phase difference is represented by delta phi. Delta phi will be equal to how much? Phi 2 minus phi 1. अगर डेल्टा phi phi के बराबर है, डेल्टा phi is equals to phi, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आउट ऑफ फेज। याद रख लीजिए, इफ डेल्टा phi is equals to 2 pi बोलो या 0 बोलो, then this is called as of your in phase। ठीक है, साइन का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ y is equals to a into sin omega t का, ये ग्राफ ऐसा था अपने को। इसकी वैल्यूज अगर मैं लिखूं, ये हो गया मेरे पास प्लस ए और ये हो गया मेरे पास माइनस ए, ठीक है ना। और ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड और ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड। यहां से यहां तक आने के लिए एंगल कितना बना 2 पाई, तो इसका आधा कितना बनेगा पाई, इसका आधा कितना बनेगा पाई/2 और ये कितना बनेगा 3/2, ठीक है ना। एक्स एक्सिस में अपन क्या ले रहे हैं 5 थीटा की वैल्यू। डन बेटा। सो फेज डिफरेंस निकालने का तरीका डेल्टा phi is equals to phi 2 minus of your phi 1। क्लियर। चलो, ये था अपने पास डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं वेलोसिटी के लिख लूं, वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या था बेटा, v is equals to a omega into cos omega t। एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और एक फॉर्मूला क्या था इसका, v is equals to omega अंडर रूट ऑफ योर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। याद है फॉर्मूला, ये अपना फॉर्मूला है
वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखो या वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट लिखो। ये हो गया वही यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसके लिए भी सेम कहानी चलती रहेगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, इफ y is equals to a by 2, then what will be the velocity there? आया किसी को? y is equals to a by 2 के पास टाइम कितना था बेटा अपने पास? तो यहाँ पर मैंने बाजू किया था t by 12। चलो बताओ जल्दी से। v is equals to a by 2 है, तो ये फॉर्मूला ले रहा हूँ देखो मैं। v is equals to ओमेगा अंडर रूट ऑफ योर a स्क्वायर माइनस y is equals to a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, दैट इज 4। a स्क्वायर बाहर आ गया, so v is equals to ओमेगा into your a is under root of your 1 minus 1 by 4, मतलब 3 by 4। It is your omega a into under root of your 3 by 4, यानी वैल्यू कितने बनेगी बेटा? रूट 3 ओमेगा into a divided by 2. This will be the velocity. At what time बेटा? अगर टाइम निकालना है तो क्या करोगे? I can use the first equation. V is equals to root 3 omega into a divided by 2 is equals to a omega into cos, omega की वैल्यू 2 pi by capital T into small t. So a omega will get cancelled. This will be root 3 by 2. Root 3 by 2 is equals to your root 3 by 2 is equals to your cos of your 2 pi by capital T into small t. For what value of this one? This will become root 3 by 2 बेटा। root 3 by 2 मतलब कितना एंगल बन रहा है बेटा? पाई बाई 3। तो ये बन जाएगा सर साइन पाई बाई 3 था। कॉस के लिए कितना बन जाएगा बेटा? जल्दी कितना बनेगा? cos 30 कितना होता है? रूट 3 by 2। cos 0 कितना होता है बेटा? 1। cos 45 कितना होता है? 1 by root of। cos 60 कितना होता है? 1 by 2। cos 90 कितना होता है? 0। रूट 3 बेटा मतलब cos 30। cos 30 मतलब कितना हो जाएगा?
इन रेडियंस अगर मैं लिख रहा हूँ बेसिकली cos 30 degrees is equals to root 3 by 2 pi by capital T into small t. A cos चले गए. Done. आया बेटा तो नहीं कर देता 30 डिग्रीज मतलब कितना बेटा कितने रेडियंस हो जाएगा 30 डिग्रीज मतलब लिख दो ना तो इसको आप लोग को 0 डिग्रीज मतलब cos 0 30 डिग्रीज मतलब पाई बाय 6 ठीक है ना ये हो गया पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी ए पाई और ए पाई चले गए तो ये हो गया टी बाई 12 ठीक है ना सो दिस इज योर टी डन y is equals to a by root 2 मतलब velocity will be equal to how much for me root 3 omega into a divided by 2 अगर टाइम निकालना है तो I'm using the first equation v is equals to a omega into cos omega t v की वैल्यू डाल दीजिए टाइम निकल जाएगा टाइम एज ए फंक्शन ऑफ दिस पार्ट क्लियर है पहले मैं आपको एक बार रेडियंस लिख देता हूँ सो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू देख लीजिए यहाँ पर 30 डिग्रीज मतलब कितने रेडियंस हो जाएगा बेटा पाई बाय 6 रेडियंस हो जाएगा 45 डिग्रीज मतलब पाई बाय 4 रेडियंस हो जाएगा 60 डिग्रीज मतलब पाई बाय 3 रेडियंस हो जाएगा 90 डिग्रीज मतलब पाई बाय 2 रेडियंस हो जाएगा 180 डिग्रीज मतलब पाई रेडियंस हो जाएगा 270 डिग्रीज मतलब 3 पाई बाय 2 रेडियंस हो जाएगा 360 डिग्रीज मतलब दिस विल बिकम फॉर मी सम अराउंड 2 पाई रेडियंस डन बेटा क्लियर है चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई कर ले एक बार if y is equals to a by root 2 वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा we are using the formula v is equals to omega into a into under root of your a square minus y square ये हो गया ओमेगा इंटू ए अंडर रूट ऑफ योर ए स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू कितनी है ए बाई रूट 2 का होल स्क्वायर तो ये बन गया मेरे पास ओमेगा इंटू योर ए सॉरी ओमेगा इंटू ए नहीं आता ओमेगा ही आता ना ओमेगा अंडर रूट ऑफ योर ए बन गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 तो ओमेगा इंटू ए बाहर आ गया दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई 2 यानी 1 बाई रूट 2 होता है ना बेटा this will be equal from your a omega divided by root 2 so this will be the velocity अगर ये velocity है टाइम कितना हो जाएगा तो I'm using the formula v is equals to a omega into your cos omega into t v की वैल्यू कितनी है a omega divided by root 2 is equals to a omega into your cos omega into t a omega gets cancelled so it is 1 by root 2 is equals to your cos of your omega into t 1 by root 2 मतलब कितना हो जाएगा बेटा cos 45 so this one is cos 45 degrees is equals to cos of your 2 pi by capital T into small t cos gets cancelled 45 degrees मतलब कितना बेटा pi by 4 तो यहाँ पर लिख दिया मैंने pi by 4 is equals to your 2 pi divided by capital T into small t a pi और a pi gets cancelled then this t will be equal to how much t is equals to capital T divided by 8. So this will be the answer.
T is equals to capital T divided by 8 seconds. Done. चलिए और एक वाला करिए. ये आप लोग ट्राई करिए. y is equals to root 3a/2. तो वेलोसिटी कितनी होगी? v is equals to omega under root of your a square minus y square. So that is equals to omega under root of your a square minus y की वैल्यू कितनी है? root 3a/2 का whole square, isn't it? So that value will be equal to your omega under root of your a square minus, this is a 3 into a square divided by 4. This is equals to your omega into your a under root of your 1 minus 3/4. Done, beta? And this value will become how much for me? Omega into a under root of 1/4. And this value will become for me omega a divided by 2. So this will be the velocity. V is equals to omega into a or a omega divided by 2. So time क्या हो जाएगा? So I can use the equation V is equals to a into your omega into cos omega into t. V की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? ओमेगा इंटू a divided by 2 is equals to omega into a into cos omega into t. ये वाला get cancelled. So this is equals to your half is equals to cos omega into t. Done, beta? For what value of the cos it will be half, beta? 60. यानी cos of your 60 degrees. 60 degrees कैसे लिख सकता हूँ मैं? देखो यहाँ पर 60 degrees is written as of your pi/3. यहाँ पर I can write as of your cos pi/3 is equals to cos omega की value 2 pi by capital T into small t. Cos gets cancelled. यहाँ पर pi और यहाँ पर pi gets cancelled. ये हो गया t divided by 6 is equals to small t. So at this time the velocity will become for me half of your maximum. आई बात समझ में? ठीक है. नेक्स्ट केस ये कौन सा आ गया? 2 3 4th केस देखो. अगर प्रॉब्लम आपको दे दिया इफ y is equals to a then velocity कितनी होगी बेटा? v is equals to omega under root of your a square minus y square ना, that is equals to omega under root of your a square minus y की वैल्यू कितनी है? a square, isn't it? तो velocity कितनी बन गई? 0. अगर velocity 0 बन गया तो I can use the formula v is equals to a omega into cos omega into t. V is equals to 0, that is equals to a omega into cos omega into t. Now tell me for what value of the cos it is becoming for me 0 beta? कितना हो जाएगा? cos 90 यानी pi/2. That is equals to ये पूरा भी 0 बन जाएगा cos of your omega into t. एक cos चले जाएगा. This is pi/2 is equals to cos की वैल्यू omega की वैल्यू 2 pi by capital T into small t. pi और pi चले गए यहाँ पर तो t की वैल्यू कितनी आ गई? कैपिटल T divided by 4. So this will be the time. आ गया? इसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ और v is equal to 0 के पास y is equal to a into cos omega t. जस्ट सिंप्लीफाई करते चले जाना है. तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या था अपने पास? v is equal to a omega, तो y is equal to a/2 के पास वेलोसिटी कितनी हो रही है बेटा? √3a/2. √3a/2 को सेकंड फॉर्मूला में डाल दीजिए. सो वी आर गेटिंग इट व्हाट टाइम इट इज बिकमिंग √3a/2 मतलब t/12 सेकंड्स.
उसके बाद y is equals to a by 2, again using the formula v is equals to your omega under root of a square minus v square, we are getting v is equals to your a omega divided by root 2, मतलब टाइम कितना हो जाएगा t by 8 seconds, ठीक है ना. y is equals to root 3 a by 2, मतलब अगेन हम यूजिंग द सेम फॉर्मूला, उसकी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, वी आर गेटिंग वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू a डिवाइडेड बाय 2. अगर वेलोसिटी मालूम है तो टाइम कितना आ रहा है t by 6. उसी तरह से v इज इक्वल्स टू a के पास वेलोसिटी कितनी आई अपने को 0, हम यूजिंग द फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू a ओमेगा इनटू cos ओमेगा t, v की जगह 0 डाल दीजिए, एट व्हाट टाइम इट इज बिकमिंग द वेलोसिटी 0, मतलब t by 4 seconds, ठीक है ना. अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं अभी, सो व्हाट विल बी द ग्राफ बेटा फॉर इन दिस वेलोसिटी के लिए, so this will be your graph will be equal to cos function है, तो cos function के लिए ग्राफ ऐसा कुछ होगा, यानी origin के पास ये हो गया इसका टाइम पीरियड, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल टी. origin के पास इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मैक्सिमम, प्लस a by 2 लिखो, या आई कैन राइट दिस वन एज माइनस a by 2, और ये टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक, दिस टाइम इज राइट नाउ फॉर मी t by 4 seconds, और इसका आधा वाला टाइम कितना बन जाएगा t by 2 seconds, और ये बन जाएगा 3t by 4 seconds, और ये हो गया t, ठीक है. सो दिस इज द ग्राफ फॉर v is equals to a omega into cos of your omega t. So v is equals to a omega cos omega t का फॉर्मूला क्या है, cos फंक्शन का ग्राफ है, so it will start from not from the origin but somewhere from your y axis, ठीक है ना. Now this is something very important, keep a star mark and write v versus y graph. ये ऑलरेडी बहुत बार पूछ चुका है एग्जामिनेशन हॉल में, नीट के लिए स्पेशली. vy graph will be ellipse, है ऐसा देखो, अपने पास फॉर्मूला है बेटा, v is equals to omega under root of your a square minus y square, इसको स्क्वायर कर लो ऑन बोथ साइड, तो v square is equals to omega into a square माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर. कैसे लिख सकता हूं मैं, y को अंदर ले लीजिए, दिस इज v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू योर a स्क्वायर, ठीक है ना. ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, तो खत्म कर देता हूं बेटा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई omega square a square, that is equals to your omega square a square divided by omega square a square. ये वाला कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर will get cancel, तो यहाँ पर कितना बचा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई your, ये कितना बचा बेटा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ये बना हुआ है y स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, that is equals to 1. So this will be the equation of an ellipse, ठीक है ना. So omega is greater than 1, or else the ellipse will be like this, omega is lesser than 1, y versus v का ग्राफ है. डन बेटा, ठीक है, बाकी का आइसोलेशन कल की क्लास में कर लेते हैं, ठीक है, बाय.